हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाई मैथमेटिक्स। माई सेल्फ गौरव। और मैं आज मैथ्स का दूसरा सेक्शनल टेस्ट देने वाला हूँ। पहला जो मैंने सेक्शनल टेस्ट दिया था मैथ का, उसमें मेरे 27.5 नंबर आए थे। आज देखता हूँ कितने नंबर आते हैं। चलो लेट स्टार्ट। what will come in place of question mark to satisfy the equation। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आना चाहिए? तो यहाँ पे देख लेता हूँ। √5 -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? √5 - 1 और फिर √5 + 1 माइनस 2√5। तो यहाँ पे कितना हो गया? 6 - 2√5, तो 6 आना चाहिए। 7 नेक्स्ट। व्हाट विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ इतना आफ्टर 3 ईयर एट 10% इंटरेस्ट। तो लगभग 30% के आसपास, 25 या 75। 75 से थोड़ा बड़ा से चेक कर लेता हूँ। 10% बोला है ना 3 साल के लिए, तो 2500 का 10% कितना हो जाएगा? 25,000 का 10% हो जाएगा 2500। दूसरा ईयर भी 2500, तीसरा ईयर भी 2500, और यहाँ पे इसका 10% हो जाएगा 250, इसका हो जाएगा 500 और इसका हो जाएगा 25। तो लास्ट में 25 आना चाहिए। लास्ट में 75 आना चाहिए। 75 दो में है, ठीक है। तो 25 दिया 75, 75 और 5 8,000, 8,300। 25 दिया 75, 75 और 5 75, 5 8,000, 75 और 5 8,000, 8,200, 8,225, 8,275। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। If the simple interest on a certain sum of money for 3 year at 6% per annum is इतना, what would be the simple interest on the same sum for 5 year at 8% per annum। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है? तीन साल के लिए 18%, और यहाँ पे क्या बोला हुआ है? 5 साल के लिए 45%। 5 साल के लिए 45%। तो 18% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 18% मेरा 360 के बराबर है। तो 18 दूनी 36, 20, तो 45 दूनी 90। हाँ, तो हमसे पूछा है 8 × 5 = 40, 40 दूनी 80 हो जाएगा 807। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डेसिमल 0.85 इज बेस्ट क्लासिफाइड एज 0.85 रैशनल नंबर है, होल नंबर है, ये रैशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एथलीट रन्स 300 मीटर रेस इन 25 सेकेंड, इज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हो जाएगा 300 / 25 × किलोमीटर पर आवर, तो 8 इतना। तो 5 से कट जाएगा 5 × 30 0। 5 से कट जाएगा 5 बार में, 5 से कट जाएगा 12 बार में। 12 × 18 कितना होता है? 18 10 180, 180 और फिर 36। 180 और फिर 36 कितना हो जाएगा? 6 8 और 3 11 का एक हाथ में 1, 216 / 5, 5 चौक 20, 5 दिया 15, 43.2। नेक्स्ट क्वेश्चन। A pyramid is inscribed inside a cube with edge sharing the base and apex at the center of the top. Find the volume of pyramid। A pyramid is inscribed, ये क्वेश्चन बाद में बनाऊंगा। ABC invest in the ratio 4:5:6, their time ratio जितना, what is their profit? तो 4 3 = 12, 5 2 = 10 और 6 1 = 6। तो 10 12 10 6 इसको काटूंगा अगर, तो 2 6 = 12, 2 5 = 10, 2 3 तो 653। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रेक्टेंगुलर फील्ड हैज़ एन एरिया 600 स्क्वायर मीटर, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ का वैल्यू दिया हुआ है हमको 600। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ इट्स लेंथ वेर इंक्रीज बाय 10% एंड इट्स विड्थ इंक्रीज बाय 2 मीटर, देन द एरिया ऑफ द फील्ड वुड रिमेन द सेम। फाइंड द ओरिजिनल डायमेंशन। अच्छा, अगर यहाँ पे L + 10 और यहाँ पे कितना है मल्टीप्लाइड बाय B - 2, तो एरिया इतना ही रह जाता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा LB - 12 + 10B - 20 = 60। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? LB - 12 + 10B = हो जाएगा ये 80। और यहाँ पे क्या है? L × B = 100। तो L × B = 100 अगर पुट करता हूँ तो यहाँ पे हो जाता है -2 + 10B = 80। तो यहाँ पे उधर जाएगा, ये उधर आएगा, ये उधर जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 520 = 2। अगर मैं कॉमन निकाल लूँगा तो यहाँ बचेगा L - B। 2 1 = 2, 2 = 4, 2 6 = 12। L - B = आया इतना, तो L। ये क्वेश्चन नहीं बना यार, बहुत लंबा कैलकुलेशन कर दिया मैंने, फिर भी नहीं बना। कोई बात नहीं, एक बार ऑप्शन से बनाने के चेक करता हूँ। इफ़ इट्स लेंथ वेर इंक्रीज बाय 10 एंड इट्स विड्थ डिक्रीज बाय 2 मीटर, द एरिया। तो 600
15 चौक 60, 60 यहाँ पे 12 60, सब तो 6 सही है यार। अगर यहाँ पे 50 करूँ और यहाँ पे 8 करूँ तो 8 पचे 40 नहीं। अगर मैं यहाँ पे अच्छा ओरिजिनल बोला ना, ये तो ओरिजिनल दिया हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। तो अगर मैं यहाँ पे 70 करूँ और यहाँ पे 2 डिक्रीज करना है ना, तो 8 7 8 56 नहीं, 50 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 13, 13 पचे 65 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 60 इंटू 10। हाँ तो ये आंसर हो जाएगा। इसको बनाना ही नहीं था, ऑप्शन से करना था। A garden is in the shape of regular hexagon, ठीक है। गार्डन एक रेगुलर हेक्सागोन है। ईच साइड इतना 5% ऑफ इट इज ऑक्यूपाइड बाय सर्कुलर फाउंटेन। फाइंड द रिमेनिंग एरिया। तो एरिया ऑफ हेक्सागोन √6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20, तो 4 पच्चे 20। इसका 5% अगर ऑक्यूपाई कर लेता है तो 95/100% बचेगा। तो 20 से कट जाएगा 5 बार में, 5 से कट जाएगा 19 बार में, ठीक है। 19 6 पचे 30, तो 19 3 57, 570 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 22/7 से, तो ये √3 का क्या वैल्यू होता है? 570 मल्टीप्लाई 1.732 तो लगभग 570 होगा। और 570 का आधा से ज़्यादा, तो 570 और इसका आधा से ज़्यादा कितना हो जाएगा? 570 28 दूनी 56, 280 मान लेते, 308, तो अप्रॉक्स में इसका आंसर मारता हूँ 870 के आसपास। एक ही ऑप्शन है 972, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेट ऑफ 3 फ्रेंड, यार बहुत कम टाइम बचा। द वेट ऑफ 3 फ्रेंड्स आर इन द रेशियो इफ ईच गेन 5 kg, द न्यू रेशियो बिकम इतना। व्हाट इज द ओरिजिनल वेट ऑफ द हैवीएस्ट? ये क्या दिया हुआ है? 7x + 5/8x + 5 इज इक्वल टू कितना है? 12/13। तो यहाँ पे क्या बोला है? सॉरी 97 13 7 91 x माइनस यहाँ पे कितना है? 12 8 96 x इज इक्वल्स टू 13 पच्चे 65 माइनस 12 पच्चे 60। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -5x इज इक्वल्स टू 5। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 1। अगर x इज इक्वल्स टू 1 पुट करता हूँ मैं, तो व्हाट इज़ द ओरिजिनल वेट ऑफ द हैवीएस्ट? तो 9 kg। even next question। a triangular field has side length in the ratio इतना एंड perimeter इतना। what is the area? तो 4 3 7 2 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8। तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 चौक 32। इसका क्या पूछा है मुझसे वो? तो इसको अगर मैं काटता हूँ तो ये 2 3 4 है ना। what is the area of एरिया पूछा है। ये ट्रायंगुलर फील्ड 24 का स्क्वायर कितना होता है? अगर मैं ऐसे काटता हूँ ये तो 8 से, तो 24 उल्टा होता है। 8 चौक 32 का 2 हाथ में 3, 8 दूनी 16 और 3 19 192। तो कहीं ऑप्शन में नहीं है। इसका एरिया कैसे निकालूँ यार मैं? ये ट्रायंगुलर फिगर साइड लेंथ इतना एंड पेरीमीटर इतना, तो यहाँ पे कितना दिया? व्हाट इज इट्स एरिया? तो पेरीमीटर 4 3 7 2 9 9 72, 8 दूनी 16, 8 दिया 24, 8 चौक 32, ठीक है। अगर मैं इसको काटता हूँ 4 से, तो 4 चौक 16, 4 चौक 24, 4 8 32। अगर मैं काटता हूँ तो 2 3 और 4, तो 2 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 2 का स्क्वायर 4 9 4 13 नहीं। इसको मैं वैसे बनाना पड़ेगा, मुझे टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। द वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रिसिएट्स 10% in the first year, 20% in the second year, 30% in the third year। द फाइनल वैल्यू जितना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थर्ड ईयर? व्हाट इज इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर? थर्ड ईयर के एंड में कितना होगा? तो x% है, ठीक है। 10% से डेप्रिसिएट हुआ मतलब 9/10। 20% से हर बार डेप्रिसिएट हो रहा है। 20% से 1/5 मतलब 4/5। और यहाँ पे कितना है? 3/10, तो मतलब बचा 7/10। और यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 10 1 2 3। तो यहाँ पे कितना हो रहा है? ये तो इजी क्वेश्चन था यार, बाद में बनाऊंगा, टाइम टेकिंग है। An electronic dealer marks an item 60% above the cost price and offer festival discount of 25 plus a cashback of इतना the final selling price. If he still makes 10% profit on the cost price, still makes a profit. A shopkeeper dealer marks an item 60% above the cost price, 60% above the cost price मतलब वो हो जाएगा 160। 25% का डिस्काउंट दिया तो 1/4, तो 3/4 में बेचा, ठीक है। 300 रुपये और एडिशनल कैश बैक डिस्काउंट दिया है, 300 रुपये और डिस्काउंट दिया है,
तो भी ये कितना प्रॉफिट कमा रहा है 10%, मतलब 110 का वैल्यू, मुझसे 100 का वैल्यू पूछा है ना। तो 4 से काटूंगा तो 40 बार में 40 दिया 120, 120 नहीं घटाऊंगा तो 280 बट्टा 110 इंटू 100, ये जीरो कट गया। 11 से कितना बार में जा रहा है लगभग ये, कोई बात नहीं, ये भी क्वेश्चन नहीं बना। अच्छा नीचे अगर 11 आ रहा है तो ये उसका ही मल्टीपल होगा, 11 का ही मल्टीपल होगा। 7 नेक्स्ट, Athar can do a piece of work in the same time in which Babban and Chetan can do it together. If Athar and Babban together could do it in 10 days, Chetan alone in 50 days, then Babban can do it. क्या बोला? If Athar and Babban together can do it 10 days, Athar plus Babban मिलके 10 दिन में कर रहा है, चेतन उसको 50 दिन में अकेले कर रहा है। तो देन और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अथर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन सेम टाइम। तो अथर और बब्बन प्लस चेतन का इफिशियंसी बराबर है। अगर इसका इफिशियंसी 1 है तो इसका भी इफिशियंसी 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A storage box is in the shape of right rectangular, please, with internal dimension इतना, how many liters can it hold? राइट रेक्टेंगुलर प्लीज में ना, तो वॉल्यूम इसका निकालना है। 4 दिया 12 25 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेडर बॉट 5 वैराइटीज ऑफ राइस हुज वेट आर इन द रेशियो द रिस्पेक्टिव पर केजी इतना, व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट पर केजी ऑफ द मिक्सचर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? एवरेज कॉस्ट पूछा ना मुझसे, 40 दूनी 80 प्लस 3 दूनी 6, 4 तिहाई 12 प्लस 45 दूनी 90, 90 दूनी 180 प्लस 48 इंटू 5 तो 8 पचे 40 का सुनना, हाथ में 4 5 20 और 4 24 प्लस 6 पच्चे 30 300। भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 5 11 4 15 3 18 और 2 20। तो ये काटना है मुझे। तो यहाँ पे कितना हो गया? सबका 0 0, यहाँ पे 0, 4 और 8 12 12 नहीं यहाँ पे 6 है। यहाँ पे कितना? 4 और 8 12 12 और 2 14 14 और 8 14 और 6 20 और 2 22 का 2 हाथ में 2 तो 2 और 1 3 और 1 4 4 और 2 6 और 3 9 बाई 2 0 2 से काटूंगा तो 2 8 जा 2 4 जा 8 2 6 जा 12 46 पॉइंट समथिंग आ रहा 0.8। 7 नेक्स्ट में आ जाओ। An alloy contain tin and copper in the ratio 8. Second alloy tin and copper contain the what quantity of the first alloy must be mixed with 20 kg of second alloy to produce a new alloy with कितना बोला है? 5, यहाँ 5 और 3 8 है, 3 और 1 4 है। यहाँ पे कितना है? 4 25 20 तो 4 25 20 तो 5 तिहाई 15 और 5 एकम 5 तो यहाँ पे कितना है? 5 और 3 तो ये कितना हो गया? 20 और ये हो गया 8। यहाँ पे क्या चाहिए मुझे? 4 और 2 चाहिए। तो कितना मिलाना पड़ेगा? यहाँ पे कितना है? 28 है। यहाँ पे कितना है? 6 है। कितना मिलाना पड़ेगा? 22 kg मिलाना पड़ेगा। आंसर तो है नहीं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। साइन ए इक्वल टू इतना तो मुझे पूछा है, इसका वैल्यू थोड़ा टफ है। साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू इतना, फाइंड साइन क्यूब ए माइनस कॉस साइन क्यूब है। तो इसका फैक्टर तो होना चाहिए, वो फैक्टर अगर करूँ मैं तो फैक्टर मुझे एक ही दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर दिस लाइन इतना एंड वाई इतना परपेंडिकुलर, पता नहीं। साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसका मतलब होता है ए प्लस बी 90 डिग्री। तो एक्स प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 90। तो 6x इज इक्वल टू इतना, तो x इज इक्वल टू 6 2 जो 25 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, द मेजर ऑफ वन एंगल इज 10 मोर देन 3 times the measure of another angle, what is the smaller angle? टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री मतलब x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री। आगे मुझे क्या दिया हुआ है? द मेजर ऑफ वन एंगल इज 10 डिग्री मोर देन 3 times। तो ये अगर 3 times है तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3x, तो 3 और 3 9x इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे? द मेजर ऑफ वन एंगल इज 10 डिग्री मोर देन 3 times द मेजर ऑफ अनदर एंगल। तो अदर एंगल अगर 3x है तो इससे 10 ज़्यादा, तो 3x प्लस 10 हो जाएगा ये। तो 3 3 6x 6x इज इक्वल टू कितना हो गया? ये उधर जाएगा तो 80, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 से काटूंगा 6 1 जा 6, ये भी नहीं बना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, इजी क्वेश्चन तो बनना चाहिए था। इन ट्राइंगल ABC इफ एंगल बाई सेक्टर B एंड C इंटरसेक्ट एट पॉइंट इतना BIC इज इक्वल टू व्हाट इज, तो ये क्या होता है? 90 प्लस थीटा बाई 2, 90 प्लस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 110। तो थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कितना होता है? ये अगर उधर जाऊंगा तो 20, तो ये थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 40 डिग्री, 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
इसका स्क्वायर पूछा ना मुझे, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 5 और 3 और यही होगा मुझे लगता है। इन ट्राइंगल पी एस इज इक्वल्स टू 5 एस क्यू इज पी क्यू इज क्यू आर इज इक्वल्स टू 5 एस क्यू इज इक्वल्स टू पी टी फाइन टी आर। टाइम नहीं बचा यार, कोई बात नहीं, चलो देखता हूँ कितने मार्क्स आते हैं मेरे। 27 मार्क्स आए पिछले, जितने मार्क्स पिछले मॉक में आए थे उससे 0.5 मार्क्स कम ही आए हैं। देखता हूँ मैंने कहाँ गलती कर दिया। दो क्वेश्चन गलत किया है मैंने इसके वजह से। कौन कौन सा क्वेश्चन गलत किया है ये, इसमें मैंने मल्टीपल से मारा था, वो गलत निकला। ओके, इसमें मैंने कैसे गलती कर दी यार, ये तो सही बनाया था मैंने। ओके, सिली मिस्टेक। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। और मैंने कितने क्वेश्चन नहीं बना पाया, मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन नहीं बना मुझसे। ओके, मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।